आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण का सिद्धांत लिखिए और इसका नामांकित चित्र बनाइए। H2SO4 की सुक्रोज और कॉपर धातु के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण का सिद्धांत। संपर्क विधि के अंतर्गत सल्फर को वायु के साथ जलाया जाता है, या तो हम सल्फर ले सकते हैं अथवा सल्फर युक्त यौगिक जैसे कि पायराइट का उपयोग भी किया जा सकता है। तो जब सल्फर अथवा सल्फर युक्त यौगिकों को जलाया जाता है वायु के साथ में, तो इसके परिणाम स्वरूप सल्फर युक्त गैस का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए सल्फर डाइऑक्साइड। फिर इस तरह की जो गैस बनती है सल्फर युक्त, उनका उच्च तापमान जैसे कि 400 से 450 डिग्री सेल्सियस तापमान और लगभग 1.5 से 1.7 वायुमंडलीय दाब पर प्लेटिनम अथवा वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब इनका ऑक्सीकरण किया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन को जोड़ा जाएगा, तो जब इनका ऑक्सीकरण किया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को पुनः H2SO4 सांद्र H2SO4 के द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ओलियम का निर्माण होता है। ओलियम में हम जल मिलाकर अपनी आवश्यकता अनुसार सांद्रता का सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हम अभिक्रिया देखते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण किया जाता है 400 से 450 डिग्री सेल्सियस ताप, 1.5 से 1.7 वायुमंडलीय दाब एवं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड अथवा प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो उसके परिणाम स्वरूप सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। यह जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, उसकी अभिक्रिया अथवा हम कह सकते हैं कि जब इसका अवशोषण सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा किया जाता है, तो ये बन गया ओलियम, जिसका सूत्र है H2S2O7। आगे प्रश्न में पूछा गया है इसका नामांकित चित्र बनाइए। तो चलिए हम इसका चित्र देखेंगे। संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण का चित्र कुछ इस प्रकार होता है। सर्वप्रथम फर्स्ट कक्ष में यहाँ से वायु प्रवेश करती है और यहाँ पे बर्नर्स लगे होते हैं, जिसके माध्यम से सल्फर को जलाया जाता है। जब वायु के साथ सल्फर को जलाएंगे तो यहाँ से हमें अशुद्ध सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसके आगे एक और कक्ष होता है जिसे हम कहते हैं धूल अवक्षेपक कक्ष। इस कक्ष के अंदर जो धूल के कण उपस्थित होते हैं इस अशुद्ध SO2 में, उनको नमी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ताकि कुछ धूल के कण यहाँ रह जाते हैं और बाकी का जो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है वह आगे के कक्ष में पहुंचता है, जिसे कहते हैं हम धावन कक्ष। इसका नाम है धावन कक्ष। धावन कक्ष के अंदर जल की फुहार की बौछार की जाती है, जिससे कि यदि और धूल के कण इसके अंदर उपस्थित हो या अन्य कुछ अशुद्धियां उपस्थित हो, तो उनके साथ में जल मिलकर वह अपशिष्ट जल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के मिक्सचर को आगे शुष्कन मीनार के अंदर प्रवेश कराया जाता है, जहां पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की फुहार के द्वारा इनके अंदर की नमी को बाहर निकाला जाता है। यहाँ से फिर यह जो शुष्क सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो आगे आर्सेनिक शुद्धिकरण कक्ष में पहुंचता है, जहां इसमें से आर्सेनिक की अशुद्धि को जिलेटिनी फेरिक हाइड्रोक्साइड द्वारा निकाला जाता है और आगे जाकर उत्प्रेरकीय परिकक्ष आता है। उत्प्रेरकीय कक्ष को गर्म करने के लिए यहाँ पे पूर्व तापक होते हैं। इस उत्प्रेरकीय कक्ष में प्लेटिनम अथवा वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की प्लेट्स लगी रहती हैं, जो उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। इस चैम्बर का तापमान लगभग 400 से 450 डिग्री सेल्सियस होता है और इस कक्ष में सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। यह सल्फर ट्राइऑक्साइड आगे अवशोषक कक्ष में पहुंचती है। इस कक्ष का नाम है अवशोषक कक्ष। अवशोषक कक्ष
इस कक्ष के अंदर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की बौछार की जाती है जो सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ में मिलकर ओलियम का निर्माण करती है। यह इसका नामांकित चित्र है। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। H2SO4 की सुक्रोज एवं कॉपर धातु के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो चलिए हम अभिक्रियाओं के समीकरण देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि H2SO4 की सुक्रोज के साथ में अभिक्रिया। H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सुक्रोज यानी कि C12H22O11 के साथ में जब अभिक्रिया करता है तो इसमें से यह 11 जल के अणुओं का अवशोषण कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप 12 कार्बन और H2SO4 11 H2O का निर्माण होता है। यह सिर्फ कार्बन रखे रहने से इसका रंग काला होता है। ठीक है। दूसरी अभिक्रिया पूछी गई थी कि H2SO4 की कॉपर के साथ में। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जब कॉपर के साथ में अभिक्रिया करता है तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का अपचयन हो जाता है और यह सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और कॉपर से कॉपर सल्फेट का निर्माण होता है और इसके साथ में जल भी बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम बैलेंस करेंगे 2H2SO4 और यहाँ पे 2H2O। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।